प्रोपेन 1,3 डाई। ओके स्टूडेंट्स, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं कि प्रतिस्थापी एल्डिहाइडों का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब चक्रीय एल्डिहाइडों के नोमेनक्लेचर को हम देखेंगे कि भाई बेंजीन रिंग पर ही जुड़ा हुआ होगा CHO ग्रुप, तब इसे अनुलग्नित किया जाता है कार्बेलियाइड के रूप में। अगर CHO क्रियात्मक समूह डायरेक्टली बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ हो तो इसको कहा जाता है कार्बेलियाइड के रूप में अनुलग्नित किया जाता है। तो ये कहलाएगा बेंजीन कार्बेलिहाइड, वैसे इसका नाम होना चाहिए बेंजीन कार्बेलिहाइड। चक्रीय एल्डिहाइडों में अगर CHO समूह वलय का पार्ट होता है, वलय के कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है, तो उसे कार्बेलिहाइड के रूप में अनुलग्नित किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपके बेंजीन कार्बेलिहाइड। लेकिन इसका प्रचलित नाम क्या हो गया? इसको जाना जाता है बेंजेल्डिहाइड के नाम से, बेंजेल्डिहाइड के रूप में इसे जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये होना चाहिए था बेंजीन कार्बेलिहाइड, बेंजेल्डिहाइड के रूप में इसे जाना जाता है। जैसे ये कोई चक्रीय वाला है, इस पर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, अब ये जरूर इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन रिंग है। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बेलिहाइड क्या कहलाएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बेलिहाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गए चक्रीय एल्डिहाइडों के नोमेनक्लेचर। चक्रीय एल्डिहाइडों के नामकरण में ध्यान रखना है, साइक्लिक जितने भी एल्डिहाइड होते हैं, साइक्लिक एल्डिहाइड्स में अगर CHO रिंग सिस्टम का पार्ट होता है, रिंग सिस्टम के कार्बन से अटैच होता है, तो उसे कार्बेलिहाइड के रूप में अनुलग्नित किया जाता है। ओके, तो ये मैंने करवा दिया पूरा एल्डिहाइड्स का नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो चुका है। अब बात कर रहे थे कीटोन्स के नोमेनक्लेचर की, कि कीटोन्स का नोमेनक्लेचर किस प्रकार से होगा। अब बात करते हैं कीटोन्स का नोमेनक्लेचर। देखो, कीटोनों के नामकरण में ये ध्यान रखिए, इसमें भी वही कॉमन सिस्टम का कीटोन्स दो प्रकार के होते हैं। कीटोन्स कितने टाइप के होंगे? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सरल कीटोन, जिसको हम कहते हैं सिंपल कीटोन, और एक होते हैं मिक्स कीटोन। जो मिक्स कीटोन होते हैं उनमें CO समूह कि दोनों से जो संयोजकता होती है तो डिफरेंट प्रकार के एल्किल ग्रुप से जुड़ी होती है, वो तो कहलाते हैं मिक्स कीटोन या एसिडिक कीटोन। और अगर कीटोनों में कार्बोनिल समूह की मुक्त दोनों संयोजकताएं समान एल्किल ग्रुप से जुड़ी हुई हो, समान एरिल ग्रुप से जुड़ी हुई हो, तो ये कहलाएंगे आपके या AR हो या CO RU। तो ये तो हो गए मिक्स टाइप के, और ये जो कहलाएंगे सिंपल कीटोन। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्हें सिंपल कीटोन को सममित कीटोन भी कहा जाता है, मिक्स कीटोन को असमित कीटोन भी कहा जाता है। ओके, अब यहां बात कर रहे थे कि कीटोन्स में भी कॉमन सिस्टम, और IUPAC सिस्टम दोनों का प्रयोग किया जाए। तो नामकरण में दोनों का प्रयोग किया गया, कॉमन सिस्टम भी और IUPAC सिस्टम भी। ओके, तो कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम, इन दोनों का प्रयोग किया गया। देखो, कॉमन सिस्टम में कीटोनों को जो नामकरण दिए गए थे वो इनसे जुड़े हुए एल्किल ग्रुप्स के आधार पर दिए गए। अब एल्किल ग्रुप्स के आधार पर किस प्रकार से दिए गए, तो नोमेनक्लेचर में बहुत सिंपल दिया गया था, इनके लिए कोई ज्यादा यूज नहीं किया गया है कि क्या होगा। तो नामकरण की मूल पद्धति में जो सबसे सरलतम कीटोन था, जो कॉमन सिस्टम या ट्राइबल सिस्टम था, उसमें सबसे सरलतम कीटोन था एसीटोन। सबसे सरलतम कीटोन जो था वो कौन सा था?
एसीटोन, CH3COCH3। ओके, सबसे सर्वप्रथम जो कीटोन होता है वो कौन सा होता है? एसीटोन होता है। और हमने कहा कि इसमें डिफरेंट प्रकार के एल्किल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, समान प्रकार के एल्किल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, तो उसके अलावा इसका नॉमेनक्लेचर किया गया। तो यहाँ कॉमन सिस्टम में क्या कहा गया कि जो CO कीटोनिक जो समूह होगा, अगर इससे डिफरेंट प्रकार के समान प्रकार के एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों, तो समान प्रकार के एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होने पर, एक समान प्रकार के एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होने पर उनका नॉमेनक्लेचर कर दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? उनकी पूर्व लग्न यूज किया जाता है, डाइपूर्व लग्न का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ये कहलाएगा डाइमेथिल कीटोन। ठीक है, जो सममित कीटोन होंगे उनमें ये होगा। असममित कीटोन होते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने लिया CH3 CH2 एंड देन COCH3, ये एक असममित कीटोन है। तो सममित कीटोनों में तो सिंपल है कि डाइएल्किल कीटोनिक शब्द का यूज किया जाता है, तो डाइमेथिल कीटोन, डाइएल्किल कीटोन जो भी सममित होंगे। और असममित कीटोनों में क्या किया जाता है? उनके असममित कीटोनों के नामकरण में देखा जाता है कि जिस एल्किल ग्रुप्स का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आ रहा है उसको वरीयता पहले दी जाती है। जैसे हम बात करते हैं प्रतिस्थापी समूह, यहाँ हम बात करते हैं दो एल्किल ग्रुप है, एक एथिल ग्रुप है, ये तो हो गया आपके एथिल ग्रुप, और ये हो गया मैथिल ग्रुप। ये तो हो गया आपके एथिल ग्रुप और ये हो गया आपके मैथिल ग्रुप। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में EN से पहले आता है। क्या आता है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अल्फाबेट EN से पहले आता है, इसलिए एथिल को पहले प्रायिकता दी जाएगी। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल मैथिल कीटोन। क्या नाम हो जाएगा इसका? एथिल मैथिल कीटोन। या कीटोन अनुलग्नित किए जाते हैं। ओके, तो असममित कीटोनों के अंदर अनुलग्न रूप में कीटोन्स का यूज किया जाएगा, परंतु उससे पूर्व अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एल्किल समूह के नाम लिखे जाएंगे। उस एल्किल ग्रुप्स को पहले प्रायिकता दी जाती है, उस एल्किल ग्रुप को पहले प्रायिकता दी जाती है, उस एल्किल ग्रुप्स को पहले प्रायिकता दी जाती है जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले आता है। ओके, इसको हम कह सकते हैं कॉमन सिस्टम में एसीटोन को हम कह सकते हैं डाइमेथिल कीटोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? डाइमेथिल कीटोन भी कह सकते हैं। IUPAC सिस्टम की मैं बात करता हूँ, तो IUPAC सिस्टम में CO समूह तो हमेशा कार्बन चेन के मिड में आता है, इसलिए क्रमांकन में ध्यान रखिएगा CO समूह के कार्बन को उस कार्बन चेन में होना आवश्यक है। तो क्रमांकन में इधर से करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन की चेन हो गई, तो ये कहलाएगा आपके क्या? 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन, या हम इसको कह सकते हैं प्रोपेन 2 ओन। कीटोनिक समूह की पोजीशन कौन सी? 2, तो प्रोपेन 2 ऑन कह दो, चाहे 2 प्रोपेनॉन कह दो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? पूरी कार्बन श्रृंखला को लेंगे, क्रमांकन उधर से करेंगे जिधर से CO समूह पास में, इसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं CH3 CH2 CO CH3। IUPAC में अगर इसका नॉमेनक्लेचर देखना है तो सर्वाधिक ध्यान रखिएगा, इस कार्बन श्रृंखला को चयनित करेंगे जिसमें क्या मौजूद हो? CO समूह की उपस्थिति पाई जाएगी। क्रमांकन उधर से करेंगे जिधर से CO समूह, कीटोनिक क्रियात्मक समूह पास में हो। कीटोनिक क्रियात्मक समूह इधर से 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 4, तो यहाँ 2 पोजीशन पर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? इधर से क्रमांकन करेंगे। क्या नाम हो जाएगा? इसको कहा जाएगा 2 ब्यूटेनॉन या ब्यूटेन 2 ऑन भी कहा जाएगा। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, ब्यूटेन 2 ऑन या 2 ब्यूटेनॉन। ओके, तो ये हो जाएगा इसका कॉमन सिस्टम में, और IUPAC सिस्टम में नामकरण हम एक साथ कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कीटोन्स होंगे जिनके नॉमेनक्लेचर किए जाएंगे, तो एक एक का देख लेते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो कि n की वैल्यू के लिए 0 हो नहीं सकती है, तो हम इसके लिए कॉमन सिस्टम में यूज करेंगे कौन सा? C2H4O होगा नहीं, बनेगा नहीं, 3 कार्बन होने जरूरी है, तो C3H6O। यहाँ पर कंपाउंड कौन सा बनेगा? CH3 CO CH3। इसके 2 नाम है, प्रचलित नाम तो क्या है इसका? प्रचलित नाम एसीटोन है, और इसको कहा जाता है डाइमेथिल कीटोन। ओके, और यहाँ इसका IUPAC में अगर हम देखें तो IUPAC में क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेनॉन, क्योंकि CO समूह तो बीच में आएगा, तो प्रोपेनॉन इसका नाम हो जाएगा। प्रोपेन 2 ऑन भी कहते हैं, चाहे प्रोपेनॉन कहते हैं। बात करते हैं C4H6O, सॉरी C4H8O, तो C4H8O के क्या बनेगा?
CH3 CH2 CO CH3, एक ही प्रकार का कीटोन प्राप्त होगा, वो कोई प्राप्त हो भी नहीं सकता है। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अभी बताया था आपको कॉमन सिस्टम में एथिल मैथिल कीटोन, कॉमन सिस्टम में नेम हो जाएगा। जबकि IUPAC सिस्टम में इसका नेम क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा आपके ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन कह दो, कौन सा ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन कह दो या ब्यूटेन 2-on कह दो। ओके, नेक्स्ट C5H10O, यहाँ के कीटोन कौन कौन से बनेंगे, तो यहाँ बन सकते हैं तो CH3 CH2 CH2 CO CH3, तो ये बन सकता है कीटोन 5 कार्बन का, ये बन सकता है CH3 CH CH3 CO CH3, ये बन सकता है कीटोन। और भी कोई कीटोन बन सकता है, 5 कार्बन का एक कीटोन ये भी बन सकता है CH3 CH2 CO CH2 CH3, 5 कार्बन का एक कीटोन ये भी बन सकता है। जनरली 3 ही बनेंगे यहाँ पे बनने वाले कीटोन। तो अभी तीनों कीटोनों के क्या नाम होंगे, कौन कौन से होंगे, तो इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, सोचिएगा। तो मेरे हिसाब से C5H10O के जो बनने वाले कीटोन्स होंगे वो जनरल वे में ये 3 ही प्रकार के कीटोन्स होंगे। तीनों के हम नाम दे देते हैं। ये तो मैथिल, ये हो गया प्रोपिल। मैथिल पहले आएगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मैथिल प्रोपिल, ये मैथिल ग्रुप है और ये प्रोपिल ग्रुप है, तो मैथिल प्रोपिल कीटोन, इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब इसी का IUPAC में नेम क्या हो गया, 1 2 3 4 5 पेंटेन 2-on, पेंटेन 2-on या 2 पेंटेन-on, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे क्या हो जाएगा। अब ये तो कौन सा समूह हो गया, आइसोप्रोपिल, और ये मैथिल, पहले क्या नाम दिया जाएगा, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल मैथिल कीटोन। वैसे आइसो समूह को यूज नहीं करते हैं, मैथिल प्रोपिल मैथिल आइसोप्रोपिल कीटोन होगा, तो आइसोप्रोपिल मैथिल कीटोन। और यहाँ यूज किया जाएगा किसका, 1 2 3 4, तो तीसरे कार्बन पर मैथिल समूह है, पोजीशन नंबर 1 2 3 4, तो ऐसी स्थिति में तीसरे पर मैथिल समूह है, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 मैथिल ब्यूटेन 2-on। IUPAC में इसका नाम हो जाएगा 3 मैथिल ब्यूटेन 2-on। ओके, क्या नाम हो जाएगा, 3 मैथिल ब्यूटेन 2-on, इसका नाम हो जाएगा मैथिल प्रोपिल कीटोन या पेंटेन 2-on। अब यहाँ क्या नाम होगा, इसमें तो सीधे से देख रहे हैं कि 5 कार्बन की श्रृंखला चयनित होगी, तो इसलिए इसका नामकरण क्या हो जाएगा, IUPAC में हो जाएगा पेंटेन 3-on। जबकि कॉमन सिस्टम में क्या नाम हो जाएगा, कॉमन सिस्टम की बात करो तो 2 एथिल ग्रुप है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा डाईएथिल कीटोन। ओके, तो ये मैंने आपको कंपाउंड ये बता दिए यहाँ तक के, इनका कॉमन सिस्टम या ट्राइबल सिस्टम में नेम और IUPAC सिस्टम में मैंने नहीं बताया है कि इनके क्या क्या नाम होंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे। अब बात कर लेते हैं कि कीटोनों को अगर मान लीजिए प्रतिस्थापी कीटोन होंगे तो प्रतिस्थापी कीटोनों को क्या नाम दिया जाएगा, जो हम जनरल वे में देख लेते हैं प्रतिस्थापी और चक्रीय कीटोनों का नोमेनक्लेचर। जैसे हमारा ये कीटोन्स का नोमेनक्लेचर और इंट्रो पार्ट कंप्लीट, फिर हम प्रिपरेशन मेथड देखेंगे, उसके बाद यूनिट काफी बड़ी यूनिट है, तो इसमें हम देख लेंगे कौन कौन से कंपाउंड्स बन रहे हैं। कीटोन्स में हम चल रहे हैं और ये लीजिएगा। अब देखते हैं हम कीटोन्स के अंदर ही हम चल रहे थे, प्रतिस्थापी कीटोन्स की बात कर रहे थे। प्रतिस्थापी कीटोन देखो, प्रतिस्थापी कीटोनों का नामकरण किस प्रकार से होगा वो भी देखा जाएगा, जो भी मैंने बता दी पहले थी।
पद्धति के अंदर मान लीजिए कोई भी कीटोन हो तो निकटवर्ती पोजीशन पर कोई जुड़ा होगा तो CO समूह से हम देख लेंगे CO समूह के निकटवर्ती अल्फा कार्बन देन बीटा एंड देन गामा वो किसी भी तरफ हो सकता है, तो उसके आधार पर इसके नोमेनक्लेचर किए जा सकते हैं। जैसे Cl CH2 कंपाउंड मैंने लिया Cl CH2 CO, ये बनाया मैंने CH2 एंड देन CH CH3 एंड देन CH3 कंपाउंड ये लिया। एक कंपाउंड मैंने लिया OH CH2 CO CH Cl CH2 CH3। अब ये मैंने दो कंपाउंड लेके बहुत तरीके से, फिर भी अगर नोमेनक्लेचर आपको और ज़्यादा नोमेनक्लेचर देखना हो तो हम बहुत सारे बना सकते हैं कि नोमेनक्लेचर में कंपाउंड हो सकते हैं। ये भी हो सकता है CH3 CO CH2 CH2 Cl, जो भी हो XYZ मैंने ले ली। ये Br लगा बार बार में Cl तो कई बार ले लेना, एक बार Br भी लेना। अब देखिएगा यहाँ से कर देते हैं, यहाँ कॉमन सिस्टम में क्या नाम दिया गया। कॉमन सिस्टम में कहा गया जो CO समूह के निकटवर्ती दोनों क्या होंगे अल्फा कार्बन, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ओके ये भी अल्फा। अब चूंकि Br सिग्मा मौजूद है बीटा कार्बन पर, तो क्या हो जाएगा ये कॉमन सिस्टम, इसका नेम हो जाएगा बीटा ब्रोमो। अब नाम तो दे ही सकते हैं। 4 कार्बन के लिए क्या नाम दिया गया था ब्यूटीरोन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटिल, तो इसको ब्यूटीरोन भी कहा गया, या हम कह सकते हैं बीटा ब्रोमो। ये ग्रुप कौन सा था एथिल, बीटा ब्रोमो एथिल मैथिल कीटोन भी, क्योंकि ब्रोमो मैथिल है तो हम इसको ब्रोमो मैथिल भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया ब्रोमो एथिल समूह हो गया, तो बीटा ब्रोमो एथिल, क्योंकि वो एथिल मैथिल कीटोन कहा गया था, तो एथिल ग्रुप था ये, तो एथिल पे बीगा, तो बीटा ब्रोमो एथिल मैथिल, बीटा ब्रोमो एथिल मैथिल कीटोन। ये कॉमन सिस्टम में नेम दिया था, बहुत अच्छा नाम है, बुक्स में नहीं होगा देखिएगा। और IUPAC में इसको क्या कहा गया, IUPAC सिस्टम में इसी को कहा गया था, क्योंकि कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, क्रमांकन उधर से करेंगे जिधर से CO ग्रुप पास में हो, तो पोजीशन नंबर 1 2 3 एंड देन 4, तो 4 पोजीशन पर है, तो क्या नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो ब्यूटेन 2 4 ब्रोमो ब्यूटेन 2, ओके, या 4 ब्रोमो ब्यूटेनॉन भी कह सकते हैं, या 4 ब्रोमो ब्यूटेन 2 कहा गया। तो ये नाम हो गया, इसको तो हम हटा देते हैं। जो नोमेनक्लेचर कर लिया, 3 एग्जाम्पल चूज किए हमने अपने हिसाब से लिए हैं। अब यहाँ हम दे सकते हैं, देखो CO समूह के निकटवर्ती ये अल्फा और ये बीटा, CO समूह के निकटवर्ती अल्फा और ये बीटा, और ये गामा। नाम क्या हो जाएगा, तो ये तो समूह हो गया प्रोपीन और ये समूह हो गया एथिल। तो सबसे पहले एथिल समूह, अब चूंकि इस पर आया हाइड्रोक्सी, तो पहले एथिल समूह का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले प्रोपिल वाले का यूज कर लेंगे, पहले एथिल वाले का यूज कर लेंगे। पहले एथिल आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एथिल, जो भी एल्किल ग्रुप होगा उसके प्रतिस्थापी को पहले लेंगे, तो बीटा हाइड्रोक्सी एथिल एल्फा क्लोरो प्रोपिल कीटोन। ये कॉमन सिस्टम में इसका नेम होगा, और IUPAC सिस्टम में इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, तो क्रमांकन कहां से करेंगे भाई, ये हटा देंगे सब, क्रमांकन होगा उससे जैसे जहां से CO समूह पास में हो, तो इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है, तो इधर से क्रमांकन कर दिया 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा पोजीशन नंबर 1 देन 4 पर हम देखेंगे, चूंकि यहाँ क्लोरो समूह पहले लेना है प्रतिस्थापी के रूप में, तो हम क्या कह देंगे, इसको कह देंगे 4 क्लोरो क्योंकि यहाँ पर इसको नाम भी पहले ले सकते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आए जैसे अल्फा क्लोरोप्रोपिल
क्लोरोफिल, बीटा हाइड्रोक्सी एथिल कीटोन भी कह सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी। मेरे हिसाब से तो बीटा हाइड्रोक्सी एथिल लिया जाएगा, क्योंकि मेन व्युत्पन्न किसका है, ये एथिल का है, और ये व्युत्पन्न किसका है, प्रोपिल का है। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एथिल अल्फा क्लोरोप्रोपिल कीटोन। आईपीएस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो और 1 हाइड्रोक्सी, 4 क्लोरो 1 हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन का हेक्सेन थ्रियोन। ओके स्टूडेंट्स, तो आईपीएसी नेम क्या होगा इसका आईपीएसी नेम हो गया 4 क्लोरो 1 हाइड्रोक्सी हेक्सेन थ्रियोन। यहाँ हम देखते हैं ये अल्फा और ये बीटा, क्या हो जाएगा, बीटा का मैथिल ग्रुप है, अल्फा का क्लोरो समूह है, तो नाम क्या हो जाएगा, अल्फा क्लोरो मैथिल, अल्फा क्लोरो मैथिल बीटा मैथिल अब इसको तो प्रतिस्थापी नहीं माना जाएगा, इसको तो क्या कहा जाएगा, पूरा आइसोब्यूटीन समूह है, ये पूरा का पूरा क्या है, आइसोब्यूटीन, और ये तो प्रतिस्थापी हो जाता है अल्फा क्लोरो आइसोब्यूटीन। तो पहले तो आइसोब्यूटीन आएगा, आइसोब्यूटीन अल्फा क्लोरोमैथिल, आइसोब्यूटीन अल्फा क्लोरोमैथिल कीटोन, और इसके बाद इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे, क्या हो जाएगा, पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5, 1 पर क्लोरो है, 4 पर मैथिल है, तो 1 क्लोरो 4 मैथिल पेंटेन टूओन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। तो ये हमने प्रतिस्थापी कीटोनों के नोमेनक्लेचर कर दिए। अब देखते हैं कि चक्री कीटोनों का नोमेनक्लेचर किस प्रकार का होगा। चक्री कीटोनों का नोमेनक्लेचर देखते हैं। साइक्लिक कीटोन, साइक्लिक कीटोन का नोमेनक्लेचर किस प्रकार से होगा। तो साइक्लिक कीटोनों के नामकरण में बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें भी ये देखा जाए, ये देखिएगा CO CH3। ओके स्टूडेंट्स, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है C6H5 CO C6H5, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स हमने बनाए, तो ये स्ट्रक्चर्स भी हो सकती है, और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हो सकती हैं, ये भी हो सकता है, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हो सकती है जिसमें ये कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे ये रिंग्स ली गई और यहाँ का आ गया COCH3, ये भी कह दिया गया, ये भी कोई स्ट्रक्चर्स हो सकती है, ये स्ट्रक्चर्स भी हो सकती है। ये समूह हुआ, और इस समूह के अंदर हमने बहुत सारी चीजें जोड़ दी, CH2 CH3, ये भी हो सकता है। तो मतलब ये चक्री जो भी साइक्लिक कीटोन्स हो सकते हैं, संभावना जिनकी बन रही थी वो सारी संभावनाएं हैं। अब इनके हमें नोमेनक्लेचर देख रहे हैं कि इनके नोमेनक्लेचर किस प्रकार से है। तो इसका नोमेनक्लेचर तो क्या हो जाता है, इसको कहा जाता है एसिटोफिनोन। क्या कहा जाता है इसको, एसिटोफिनोन। और वैसे इसको क्या कहा जाता है, ये फेनिल और ये मैथिल, तो मैथिल फेनिल कीटोन। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहा जाएगा, एसिटोफिनोन या मैथिल फेनिल कीटोन, एज इट इज वही कहा जाएगा। लेकिन आईपीसी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इस श्रृंखला का चयन करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 फेनिल एथेनॉल, क्या कहला रहा है, 1 फेनिल एथेनॉल
1-फेनिल एथेनॉल कहलाएगा। ठीक है, यहाँ ये तीनों नाम इसी हैं। यहाँ हम देखते हैं ये कहलाता है बेंजोफिनोल। ये क्या कहलाता है? बेंजोफिनोल। C6H5CO C6H5, इसको बेंजोफिनोल कहा गया। या हम इसको क्या कह सकते हैं? डाइफेनिल, 2 फेनिल रिंग है, इसको कहा जा सकता है डाइफेनिल कीटोन। इसको डाइफेनिल कीटोन भी कहा जा सकता है। और इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो CO समूह वाला 2 फेनिल रिंग है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं हम डाइफेनिल मेथेनॉल। ठीक है, वो फेनिल एथेनॉल था, 1 की भी जरूरत नहीं है, फेनिल एथेनॉल भी कह सकते हैं इसको, जैसे 1 लगा रखते हैं तो फेनिल एथेनॉल। ओके, लेकिन ये क्या रहेगा आपके डाइफेनिल मेथेनॉल। ये सारे नाम इसी के दिए गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटिल, जो कि साइक्लोपेंटिल है तो मेथिल साइक्लोपेंटिल भी हो सकता है, या 1 साइक्लोपेंटिल, तो इसको हम दे सकते हैं 1 साइक्लोपेंटिल एथेनॉल। या फिर क्या हो सकता है? साइक्लोपेंटिल मेथिल कीटोन। ठीक है, यहाँ क्या नाम हो सकता है? एथिल फेनिल कीटोन, ये एथिल समूह हो गया, तो नाम हो सकता है इसका एथिल फेनिल कीटोन। इसे ही क्या कहा जा सकता है? इसे ये भी कहा जा सकता है एथिल फेनिल कीटोन हो गया। इसका दूसरा नाम भी हो सकता है एथिल फेनिल कीटोन, तो हो ही गया, इसको एथिल फेनिल कीटोन ही कहेंगे। और वैसे एथिल फेनिल कीटोन ही कहलाएगा। ओके, तो ये हो गया आपके चक्रीय कीटोनों के नोमेनक्लेचर। तो यहाँ तक का जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि उपरोक्त दी गई जानकारी से सेटिस्फाई होंगे। कि किसी भी प्रकार की अगर उपरोक्त दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। और प्रॉब्लम्स चूँकि आ चुकी थी इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में मैंने रोक दिया है, वीडियो को पॉज कर दिया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो मैंने जानकारी दी है उस जानकारी को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स के बारे में मैंने पूरी डिटेल्स दी है कि एथिल फेनिल कीटोन कौन सा होगा, ये सारे तो साइक्लिक कीटोनों का ही नोमेनक्लेचर हो गया। तो साइक्लिक कीटोनों के अंदर ये ध्यान रखिएगा, हमने इसको दिया, इससे कोई प्रायिक समूह आएगा तब इसको प्रतिस्थापी मान लिया जाएगा, वो हम जनरली जानते हैं। अब बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोनों के नोमेनक्लेचर भी हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है इसी के अंदर, वो कौन सा रहने वाला है तो आपको पता है, प्रिपरेशन मेथड्स। तो नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर दिया मैंने, चक्रीय कीटोनों का भी कर दिया, प्रतिस्थापी कीटोनों का भी कर दिया, सारे नोमेनक्लेचर के पोर्शन कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे। सेटिस्फाई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।